पद्म पुराण की एक कथा है। व्यास जी अपने शिष्यों को सुना रहे हैं। इस कथा का प्रसंग है कि ब्राह्मण रूप एक भक्त और भगवान है, इन्हीं दोनों के बीच वार्ता है। क्या है वार्ता? ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, यदि आपका मुझ पर प्रेम है, अनुग्रह है, तो मुझे कन्यादान के संबंध में बताएं, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बताएं। भगवान ने क्या, ब्राह्मण रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, रूपवान, गुणवान, तरुण, कुलीन और समृद्धिशाली तथा धन धान से संपन्न वर को कन्यादान करना चाहिए, और ऐसे वर को कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बारे में भी श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है वह संपूर्ण पर्वत, वन और कानों सहित बतौर संपूर्ण पृथ्वी सहित कानों, जंगलों इत्यादि का दान का फल प्राप्त करता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है उसके वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्यादान कर देता है वह रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार नहीं मन में लाते हैं। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गौ, सोना, धन, धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान देने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं तो वे दोनों नरक में जाते हैं। सात्विक पुरुष को उचित यह है कि वह दामाद को दहेज में देने के जो निश्चय करे उसे निश्चित रूप से दे देना चाहिए। न देने पर तो वह नरक में पड़ता ही, साथ ही वह लेने वाला को भी नरक भोगना पड़ता है। तात्पर्य है कि जो बहुत खाता है, अधिक दूर रहने वाला होता है, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो, जो मूर्ख हो। क्या है छह भाई? तो जो बहुत खाता है, अधिक दूर में रहता है, अत्यधिक धनवान है, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो, तथा जो मूर्ख हो। इन छह मनुष्यों को कन्यादान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अति वृद्ध, अत्यंत दीन, अति वृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन छह मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता है या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम उपदेश उपाख्यान को श्रवण करता है उससे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इन्हीं बातों से मैं विराम लेता हूँ।
यह उपाख्यान कन्यादान के संबंध में, इसे अधिक से अधिक लोग श्रवण करें, इससे बहुत लाभ